कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। अपने तय कार्यक्रम से काफ़ी पहले प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची हैं। हमारे साथ में इस समय आराधना मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं। मैम, जानना चाहेंगे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका जी का कार्यक्रम था, पहले आज बताया था रात तक आएंगे, अचानक से आज दिन में आ गए? नहीं, सही बात है कि उनका 2 दिवसीय जो कार्यक्रम कल और परसों का था और उनको आज शाम को लेट इवनिंग आना था, पर कुछ उनके अपने व्यक्तिगत काम थे और इसलिए वो थोड़ा पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से थोड़ा पहले आई हैं। और इस अब जो भी कल के जो 2 दिन के पार्टी के कार्यक्रम है वो वैसे ही रहेंगे। आज उनका कोई पार्टी संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं है। आज वो यहीं पर कॉल हाउस में ही रहेंगी और यहीं पे जो उनका अपना व्यक्तिगत काम है उसको वो पूरा करेंगे। प्रियंका जी के आने का जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनको तक जानकारी नहीं होती है, इतना गोपनीय रखा गया है, क्या बात है? अपनी टीम पर भरोसा कम है जो इतना गोपनीय रखा है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रियंका जी का कार्यक्रम, अब ये एक विशेष कोई किसी मकसद से उनको पहले आना पड़ा, तो अब इसमें तो कोई रोक नहीं लगाई जा सकती कि वो 9 बजे की फ़्लाइट से आ रही थी। तब भी पदाधिकारियों को सूचना तक नहीं दी गई? नहीं, जो पदाधिकारियों का या हम लोग का जो काम है वो तो कल और परसों 2 दिन का है काम। हम लोग अपने काम में लगे हुए, जो हम सब लोग को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं 2 दिन की, हम उसको पूरा कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से कार्यकर्ता और सब लोगों को रहते थे, उनका स्वागत होता, तो वो सब भी नहीं हुआ आपकी बार, क्योंकि कुछ ऐसा विशेष और आवश्यक उनका काम था जिसकी वजह से उनको थोड़ा पहले आना पड़ा। तो मुझे लगता है बड़ी सामान्य सी चीज़ है, कोई ऐसी विशेष बात। इनका कार्यक्रम क्या रहेगा? सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो जो पीसी की बैठक होगी, जिसके बाद जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है हमारी, उसकी पहली बैठक होगी और इसके बाद ही चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनको किस तरह से उनको चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो पीएसी मीटिंग से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले तो कल उसकी शुरुआत है, पहली बैठक होगी और उसमें सारे नाम लिए जाएंगे, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं नाम, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आते हैं, एक लंबी प्रक्रिया। तो पहली बैठक कल है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रैटेजी कमेटी है और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, एडवाइज़री कमेटी है, इन सब की बैठक कल है प्रियंका जी के साथ, और उसमें चर्चा होगी कि किस तरह से प्रदेश का जो चुनाव अगले वर्ष है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, किन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी पार्टी की, ये सारी चीज़ें कल चर्चा होगी उस पर। मैम, जानना चाहेंगे 2 दिन के क्या कोई व्यापारियों का सम्मेलन करने की भी तैयारी है? कुछ व्यापारी संगठन मिलना उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी थी, पिछली बार भी की थी, पर क्योंकि पिछली बार समय कम था और नहीं हो पाया था, पर कुछ व्यापारियों ने इसकी इच्छा जाहिर करी है। तो हम लोग जो कार्यक्रम, क्योंकि उनका पहले से ही पार्टी के बहुत सारे संगठन जो नए लोग पदाधिकारी हैं उनसे भी बैठक है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो उन लोगों से को भी प्रियंका जी से वो मिलना चाहते हैं तो मिल करके अपनी समस्याएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ कि इस पूरे कोविड में और जीएसटी जो समस्या हुई है डिमोनेटाइजेशन के बाद, इससे सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग प्रभावित हुआ है। तो उनकी अपनी जायज़ सी मांगे हैं, समस्याएं हैं, और आपने देखा होगा मैनिफेस्टो कमेटी की भी हमारी बैठकें पूरे प्रदेश में हो रही हैं, तो वो भी अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं और उनका स्वागत है और सम्मान होगा। किसान यूनियन के लोग भी बुलाए गए? नहीं, वो तो पिछली बार मिल चुके थे, फिर से कोई मुलाकात? मुझे मेरी जानकारी में नहीं, पर हाँ व्यापारियों की जहाँ तक आपने बात करी वो ज़रूर से हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस के पास अपनी 403 विधानसभा के लिए चेहरे तक नहीं है। अभी तो समय बताएगा। अगर जिस तरह से 403 विधानसभा की बात कर रहे हैं, अगर हम आपको दिखा दें कि किस तरह का एक बड़ा सा अंबार जो है, जो नाम आ रहे हैं हमारे पास, लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास हर जगह कहीं भी कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी की कमी, उम्मीदवारों की कमी कहीं नहीं है। हाँ, ये पीएसी तय करती है कि किस उम्मीदवार को टिकट देना है, ये पार्टी तय करेगी, पर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि उनको इस पे ज़्यादा चिंता करने के बजाय वो इस पे देखे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 403 कैंडिडेट, मैंने तो ये भी जानकारी है कि उसमें से बहुत सारे जो पिछले सिटिंग विधायक हैं वो काटे जा रहे हैं, उनके नाम, उनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो अब ये उनकी पॉलिसी हो सकती है, हम तो जो हमारे पास जो प्रत्याशी आता है हम तो उसका सम्मान करेंगे। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी जो यहाँ आ रही हैं ड्रामा करने आ रही हैं, और दूसरी बात, राहुल गांधी जी जम्मू गए हैं दर्शन करने वैष्णो देवी, तो उन्होंने कहा कि आज उन्हें मंदिर याद आ रहा है, जबकि एक वक्त था जब जवाहरलाल जी ने मंदिर को लेके क्या कहा, उन्होंने इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया कि संतों पे गोलियां चलाई, सोनिया गांधी जी के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, तो आप क्या कहें?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल आरोप और झूठे अप्रमाणित तथ्यों को जनता के बीच में रखने के अलावा उनके पास कोई चीज़ नहीं। अब राहुल जी अगर आस्था, अभी कौन सा चुनाव है, जब अमरनाथ की यात्रा करने गए थे तब कौन सा चुनाव था। तो गांधी परिवार ने हमेशा, वो उनकी अपनी आस्था और वो उस आस्था को व्यक्तिगत मानते हैं, वो राजनीतिक रूप से उसको नहीं लेते। तो मैं तो ये कहूँगी कि आस्था को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भगवान राम के नाम को बेचा है, धर्म को बेचा है। पर जो लोग आस्था और भगवान में विश्वास करते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम दूसरे की आस्था को उसके पास रहने दो। उस पर आरोप लगाना और इस तरह की बातें करना इतने बड़े नेता को वो शोभा नहीं देता। प्रियंका जी भी हमेशा जब कभी दौरे पे गई, जहाँ भी गई, तो उन्होंने दर्शन किए। राहुल जी समय समय पर जाते रहे, सोनिया जी जाती रहीं। अब अगर हाँ, ये हम ज़रूर मानते कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म को बेचती है वो गांधी परिवार ने कभी किया नहीं, और हम इसमें विश्वास भी नहीं करते हैं। हम धर्म पे विश्वास रखते हैं और रखते हैं और रखते रहेंगे, और अपनी आस्था को भगवान के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना आराधना मिश्रा जी को, जिन्होंने साफ कहा कि प्रियंका गांधी कुछ व्यक्तिगत वजह थी जिसके चलते जल्दी आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि भले ही प्रियंका अचानक आई हो, लेकिन कम से कम पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष तक कुछ जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना होना तमाम सवाल खड़े करता है। बहरहाल उन्होंने भाजपा के सवालों के जवाब में भी ये बात कही, प्रदेश अध्यक्ष सवालों में, कि वो लोग धर्म का सौदा करते हैं, बेचते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।